नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष शुक्ला और रुख करेंगे स्पीड न्यूज का। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार को जल सदन की पीरियड पर बजट रखने को कहा। इसे लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा कि 19 फरवरी को ही राष्ट्रपति को बजट मंजूरी दे दी थी। केजरीवाल ने कहा, हमारी सरकार पानी के इन गलत बिलों को ठीक करने के लिए स्कीम लेकर आई, लेकिन भाजपा के साजिश करके उसको रोका। लेकिन हम संघर्ष करेंगे, इस स्कीम को लागू करवा कर रहेंगे। दिल्ली में अनाज भंडारण योजना का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में संचालन। सहकारी क्षेत्र के अन्य कई योजनाओं का शिलान्यास। 500 में रखी जाएगी नींव। दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच डील फाइनल 4 सीटों पर लड़ेगी आप। चांदनी चौक समेत 3 सीटें कांग्रेस के खाते में। इसका औपचारिक ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। इसके साथ ही अन्य कई राज्यों में दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली मेट्रो में सीट को लेकर 2 लड़कियों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डीएमआरसी कई बार यात्रियों को चेतावनी जारी कर चुके हैं। दिल्ली में अस्पताल से बाइक चोरी का मामला। इमरजेंसी बोर्ड के सामने से बाइक हुई चोरी। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। मंगोलपुरी थाने के मामले में शिकायत दर्ज कराई गई। हरियाणा में अंग्रेजों के जमाने से चला रहा एक कानून कर दिया गया खत्म। नहरी पानी पर लाए जाने वाले आबियाना शुल्क 1 अप्रैल से पूरी तरह से लग जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि अब किसानों को आबियाना के नाम पर एक पैसा सरकार को नहीं देना होगा। अम्बाला में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर को 15,000 रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी सब इंस्पेक्टर मुलाना थाने में तैनात था। गुरुग्राम में अब हर साल फरवरी के आखिरी सप्ताह में मैराथन का किया जाएगा आयोजन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रन फॉर जीरो हंगर मैराथन के शुभारंभ पर एक घोषणा की। इस दौरान उनके साथ क्रिकेटर शिखर धवन भी मौजूद रहे। रेवाड़ी रेंगर्स के बीच स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। 2 मार्च से चलाई जाएंगी। खाटू श्याम में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती देख लिया गया फैसला। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर रेलवे की तरफ से यात्रियों की रेवाड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही। चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने लिखा पत्र। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल को लिखा पत्र। पीजीआई रोहतक में भर्ती किसान को लेकर किया अनुरोध। प्रीतपाल सिंह को पंजाब में अधिकारियों को सौंपने का अनुरोध। रोहतक रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के साथ बनने वाली सड़क पर निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसके लिए दुकानों की शिफ्टिंग का काम तेजी से चल रहा है। करीब 4.25 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शहरी की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली हरियाणा के सिंगू और टिकरी बॉर्डर खुले शुरू। कंक्रीट की दीवार तोड़कर पुलिस से बंदेर बोली। किसानी नेताओं के एक्सीडेंट हमले की साजिश हो रही है। हिसार में किसानों और पुलिस के बीच हुए टकराव के बाद झांसी के एसपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बताया कि विवाद के कारण 2 डीएसपी समेत 34 पुलिसकर्मी हुए घायल। पुलिस ने केवल किसानों को खदेड़ा, उन पर लाठीचार्ज नहीं किया। फरीदाबाद में 70 दर्जन में से ज्यादा बदमाशों ने किया अपहरण। पूरी तरह पीट कर लहूलुहान किया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के अम्बाला में युवती की ऑटो से गिरने से दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार ऑटो से अचानक युवती सड़क पर गिर गई। सिर समेत कई हिस्सों में गंभीर चोटें। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा आतंकी लखबीर के 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पुलिस ने करीब 17 वेपन 33 मैगजीन बरामद किए। सिटी पुलिस ने आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया। पंजाब अल्पसंख्यक के आयोग के सदस्य डॉक्टर सुभाष पर हुआ जानलेवा हमला। डॉक्टर शोभा पर हमला किया। उनके घर के बाहर ही उनकी गाड़ी को तोड़ा। बाहरी राज्यों से चोरापूर से लाकर पंजाब के अलग अलग शहरों में सप्लाई करने वाले 15 तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस ने आरोपियों को ट्रक से गिरफ्तार किया। देहरादून में निमराधीन पुल का हिस्सा गिरा, जिस पर करीब आधा दर्जन मजदूर जख्मी हो गए। 2 मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। अमृतसर में 2 किशोरों ने एटीएम तोड़ा। पुलिस से किया काबू। सोशल मीडिया पर ढूंढा पैसे कमाने का तरीका। पंजाब एजेंसी ब्यूरो ने चीफ
टाउन प्लानर को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि उन्होंने एक नामी रियल एस्टेट डेवलपर के प्रोजेक्ट को गलत तरीके से पास किया था। विजिलेंस द्वारा जल्दी उसे अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले चीफ सेक्रेटरी की ओर से पंकज बाबा को किया गया सस्पेंड। पंजाब में नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। इस हादसे में ट्रक के पीछे कार की हुई टक्कर। हादसे में टैक्सी चालक की मौत, ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। छत्तीसगढ़ के लोग अब हर हफ्ते अयोध्या जा सकेंगे। पर्यटन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की मौजूदगी में पर्यटन मंत्री और IRCTC के बीच हुआ MOU। रायपुर समेत प्रदेश भर में 11 व्यापारियों के ठिकानों पर छापा। GST की टीम ने पकड़ी करोड़ों की टैक्स चोरी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 26 फरवरी को 2 दिवसीय शिमला दौरे पर आएंगे। मध्य प्रदेश के कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के लिए विधायकों को एकजुट करेंगे। कांकेर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 आरोपी को किया गिरफ्तार। लगभग 61 किलो से अधिक का गांजा बरामद। गांजे की कीमत लगभग 6 लाख से अधिक बताई जा रही। पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा। भोपाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बुद्धिजीवी सम्मेलन में शामिल होंगे। अमित शाह बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अमित शाह भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि अमित शाह जी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरी करें। PM मोदी की गारंटी पूरी करें। झूठ बोल वो वोट मांगने आए तो धन्यवाद। मध्य प्रदेश में महाकाल के नगरी उज्जैन में देश का पहला और अनूठा वीर भारत संग्रहालय बनेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह जानकारी दी। सीएम बोले 1 मार्च को शिलान्यास होगा। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को करेगी प्रवेश। इसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस जीतू पटवारी न्याय यात्रा के प्रदेश में राम यात्रा निकालेंगे। इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कसा है तंज। कहा उनको पहले दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछ लेना चाहिए। इंदौर में दयोदय चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट ने सांवेर रोड और रेवती रेंज स्थित प्रतिभा स्थली पर सामूहिक विनयांजलि और गुणमानुदास सभा आयोजित की है। समाचार्य विद्यासागर महाराज को विनयांजलि समर्पित किए जाएंगे। रतलाम में मेडिकल स्टोर संचालक ने सालाना विधायक पर 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया। स्टोर संचालक ने वीडियो जारी किया। मध्य प्रदेश में रेलवे विस्तारीकरण योजना रेलवे स्टेशन पर विकास कार्य होंगे। कार्यक्रम 26 फरवरी को होगा, जिसमें PM मोदी लाल छोड़कर उज्जैन रेलवे स्टेशन के शुभारंभ करेंगे। सीधी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास का निरीक्षण किया गया। सीधी विधायक रीति पाठक पहुंची, जहां पर उन्होंने छात्रों से बात की। इसके साथ साथ सभी छात्राओं को गले से लगाया। उज्जैन में महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद महाकाल के खजाने में जमकर धन बरस रहा। जानकर हैरानी होगी, पहली बार महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति को पिछले 10 महीने में 144 करोड़ से ज्यादा का दान मिला है। 7 मशीन लगाने के कलेक्टर के निर्देश पर जांच शुरू। खाद्य विभाग ने 17 डेयरियों की जांच की। इनमें से 8 डेयरियों में ही मशीनें मिली। मशीन नहीं रखने वाले संचालकों को चेतावनी दी गई। सरकारी स्कूल में छात्राओं से टॉयलेट साफ कराने पर प्रदर्शन। अव्यवस्था को लेकर स्कूल गेट पर लगवाया गया ताला। प्रिंसिपल पर लगाया गया आरोप। उदयपुर के सरकारी हॉस्पिटल में 1 साल की बच्ची गायब। मां भाई के लिए भोपाल से आई थी। वार्ड के बाहर सो रही बच्ची को ले गई महिला। मामला शहर के हाथीपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जोधपुर में छात्राओं के साथ मारपीट का मामला आया सामने। रोडवेज की बस पर सीट को लेकर हुए विवाद के बाद बस स्टैंड पर छात्राएं जब उतरने जाने लगी तो उनका अन्य युवकों से हुआ विवाद। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर ने कार्य बहिष्कार कर किया प्रदर्शन। गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में कहा APO डॉक्टर को फिर मिले पोस्टिंग, वरना बड़ा आंदोलन करेंगे। नागौर में प्रदेश की सरकार ने मोबाइल बैटरी वैन की शुरुआत की। इसमें नागौर के किसानों को पशुपालकों को होगा फायदा। इसमें 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर शुरुआत की गई। कॉल करके ही बताया स्थान पर पहुंच जाएगी। कोटा से एक और कोचिंग स्टूडेंट के लापता होने का मामला सामने आया। स्टूडेंट आरिफ मित्रा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। कोटा में रहकर नीट की तैयारी कर रहा है। किशोरी को शाम को हॉस्पिटल से बाहर निकला, वापस नहीं लौटा। सीकर के नए SP भुवन भूषण यादव ने कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि साइबर टीम में स्टाफ की कमी को जल्द ही दूर किया जाएगा। चांदी से चमकी वादियां। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी। सफेद चादर से ढके कई गांव। उत्तराखंड विधानसभा सत्र उपद्रव पर कसेगी नकेल। सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक लाएगी सरकार। इस बिल के तहत विरोध प्रदर्शन और हड़ताल के दौरान हुए नुकसान की वसूली उपद्रव से शामिल आरोपियों की जाएगी। लक्सर में विकास कार्यों में गड़बड़ी की जांच करने पहुंची खंड विकास कार्यालय की टीम के आने पर ग्राम प्रधान के लोगों और ठेकेदारों ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करके घायल कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। लक्सर दौरे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भागीरथ सैनी सम्मेलन प्रतिभा सम्मान समारोह में जाएंगे। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। देहरादून में मेडिकल कॉलेज में साइकिल रैली को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रैली जोली ग्रांट ऋषिकेश एम्स के लिए रवाना हुई। देहरादून में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर महिला को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस साक्ष्य जुटाने में लगे। देवप्रयाग में हमलावर गुलदार ने उप प्रभागीय वनाधिकारी और 2 वन कर्मियों पर हमला किया। लोगों में अफरा तफरी का माहौल। हमलावर गुलदार ने 5 महिलाओं के साथ वन विभाग की टीम को भी किया घायल।
झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने केंद्रीय तुषार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में केंद्रीय रेशम बोर्ड के 66 नवनियुक्त वैज्ञानिक पत्र वितरित किए। प्रमाण पत्र वितरित करते हुए कहा कि सिल्क उद्योग के लोगों को सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देना है। झारखंड में 10 लाख इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। मनोहर परिहार ने अपने साथी के साथ किया सरेंडर। भाजपा नेता जयवर्धन सिंह हत्याकांड में हो रहा शामिल। झारखंड में चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत कुछ 40 योजनाओं को 26 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करेंगे। इस तैयारी में चक्रधरपुर में मंडल के अधिकारी जुटे हुए। संबंध में चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर ने बताया कि इस बार बजट में चक्रधरपुर रेल मंडल का 40 रेलवे सुरक्षा और सुरक्षा परियोजनाओं को शामिल किया गया। रांची में जेएसएससी में स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में अब तक 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तारी बिहार के भागलपुर और नवादा जिले से हुई है। साइटी पटना के आरोपी की तलाश में जुटी। रांची में जुबान नदी पर बनने वाले रांची की सबसे बड़ी शवदाह को लेकर सांसद संजय सेठ उपरोक्त स्थल और शमशान घाट का किया निरीक्षण। सांसद संजय सेठ की पहल पर जुबान नदी के शमशान घाट पर 7.5 करोड़ रुपए की लागत से रांची के सबसे बड़े शवदाह का निर्माण किया गया। बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट रहे शिव ठाकरे और अब्दुल रोजिक को ईडी ने समन भेजा है। ड्रग माफिया अली असगर सिराजी के हसलर्स हॉस्पिटैलिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोनों को ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा। यामी गौतम स्टारर आर्टिकल 370 को रिलीज के दूसरे दिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी का जबरदस्त फायदा। पहले दिन 6 करोड़ 12 लाख रुपए का बिजनेस करने वाली इस फिल्म ने दूसरे दिन 9 करोड़ 8 लाख रुपए की कमाई की। ऑस्ट्रेलियाई टीम के ओपनर डेविड वार्नर और न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज सोवन कॉनवे तीसरे T20 मैच के बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलियाई टीम न्यूजीलैंड दौरे पर कंगारू और कीवी टीम के बीच रविवार को ऑकलैंड में तीसरा T20 मुकाबला खेला जाना है। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में 72 रन से हरा दिया। जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-0 से आगे हो गई है। ऑकलैंड के ईडन पार्क स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी। बेंगलुरु में आयोजित एस साउथ जोन टूर्नामेंट में कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर का होयसला का दिल का दौरा पड़ने से 24 साल की उम्र में निधन। हमीरपुर से खबर, जहां पर 14 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप की वारदात से मचा हड़कंप। बता दें कि एक के बाद एक गंभीर अपराधों का बढ़ाएगा। अराजक तत्वों के साथी युवक ने साथी संग मिलकर दिया घटना को अंजाम। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है। अल्पुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बता जा रहा है। हमीरपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर 14 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ गैंगरेप की वारदात से मचा हड़कंप। एक के बाद एक गंभीर अपराधों का बढ़ा है ग्राफ। बीदर पुलिस का खौफ नदारत। युवक ने साथी संग मिलकर दिया घटना को अंजाम। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। दिनांक 25/2/2024 को थाना अल्पुरा क्षेत्र में यह सूचना प्राप्त हुई कि कल दिनांक 24/2/2024 को एक 14 वर्षीय बालिका के साथ 2 अभियुक्तों ने मिलकर दुष्कर्म किया। इस सूचना पर थाना अल्पुरा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा लड़की के परिजनों से तहरीर लेकर मुकदमा अपराध संख्या 21/24 धारा 376D 506 IPC 4/2 पॉस्को एक्ट पंजीकृत कर लिया गया। जग देखने गए ना तो 3 लोग उठा के ले गए थे 5 बजे। कहाँ ले गए थे? जंगल। इसके बाद इज्जत किया था। सुबह 3 बजे ढीला था। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ। मम्मी पापा को लेके आए थे थाने लेके आए। क्या हुआ आपके बेटे के साथ? जग देखने गए थे, वहाँ पे लोग उठा ले गए 3 लोग। उसमें पता नहीं चला, कमेटी को भी ढूंढते रहे, पता चला था हम भी ढूंढते रहे। 12-1 बजे तक ढूंढते रहे। फिर उसके बाद घर आ गए तो 3 बजे के लगभग आई तो गलत कार तेरे जंगल। क्या बताया बेटी? गलत कार बता रहा है। जंगल में ले गए तो मार तो क्या धमकी।
पीलीभीत से खबर जहां पर पुलिस पर लगा आरोप, दरोगा पर सत्यापन के नाम पर रुपए मांगने का आरोप है। धारे गए पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान से दरोगा ने की अभद्रता। ये मामला 7 फरवरी का है। 7 फरवरी का एक अजय यादव का कागज़ आया था सत्यापन के लिए, तो हम गए थे, थाने बुलवाए थे दरोगा जी विनोद, तो सत्यापन के लिए गए तो कागज़ दिए उन्हें। फिर कागज़ देने के बाद कह रहे हैं कि कुछ खर्चा पानी दो। फिर मना किए तो वो बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे, गाली गलौज करने लगे, कहने लगे कि तुम लोग प्रधान होकर ठेकेदार बन जाते हो। फिर इसीलिए हमने एसपी के यहाँ भी शिकायत की इसके बारे में। अभी कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। फिर इसके बाद हम ऊपर भी शिकायत करने को, ये हमारे घुंचाई थाना का मामला है। और सीधे चलते हैं गुजरात, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रसूलत है। एक तरफ हम हर परिवार को सौर ऊर्जा का उत्पादक बना रहे हैं, तो वहीं सूर्य और पवन ऊर्जा के बड़े प्लांट भी लगा रहे हैं। आज ही कच्छ में 2 बड़े सोलर प्रोजेक्ट और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। इससे रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में गुजरात की क्षमता का और विस्तार होगा, पर भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इनमें से अनेक साथी हैं जिन्हें पहली बार मोदी ने पूछा है, मोदी ने पूजा है। हमारे विश्वकर्मा साथियों के लिए देश के इतिहास में पहली बार एक राष्ट्रव्यापी योजना बनी है। 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना से अभी तक लाखों लोग जुड़ चुके हैं। इसके तहत उन्हें अपने हुनर को निखारने और अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। इस योजना की मदद से गुजरात में 20,000 से ज्यादा लोगों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। इनमें से प्रत्येक विश्वकर्मा लाभार्थी को 15,000 रुपए तक की मदद भी मिल चुकी है। साथियों, आप तो जानते हैं हमारे राजकोट में अपना ત્યાં સોનીઓનું કામ કેટલું મોટું રાજકોટમાં આ વિશ્વકર્મા યોજનાનો લાભ છે એમને। साथियों, हमारे लाखों रेहड़ी ठेले वाले साथियों के लिए पहली बार पीएम स्वनिधि योजना बनी है। अभी तक इस योजना के तहत लगभग 10,000 करोड़ रुपए की मदद इन साथियों को दी जा चुकी है। यहां गुजरात में भी रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाइयों को करीब 800 करोड़ रुपए की मदद मिली है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन रेहड़ी पटरी वालों को पहले दुत्कार दिया जाता था, उन्हें भाजपा किस तरह सम्मानित कर रही है। यहां राजकोट में भी पीएम स्वनिधि योजना के तहत 30,000 से ज्यादा लोन दिए गए हैं। साथियों, जब हमारे ये साथी सशक्त होते हैं तो विकसित भारत का मिशन सशक्त होता है। जब मोदी भारत को तीसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बनाने की गारंटी देता है तो उसका लक्ष्य ही सबका आरोग्य और सबकी समृद्धि है। आज ये जो प्रोजेक्ट देश को मिले हैं,
कि हमारे इस संकल्प को पूरा करेंगे। इसी कामना के साथ आपने जो भव्य स्वागत किया, एयरपोर्ट से यहां तक आने पूरे रास्ते पर, और यहां भी बीच में आकर के आपके दर्शन करने का अवसर मिला। पुराने कई साथियों के चेहरे आज बहुत सालों के बाद देखे, सबको नमस्ते किया, प्रणाम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बीजेपी के राजकोट के साथियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम करने के लिए, और फिर एक बार इन सारे विकास कामों के लिए और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम सब मिलजुल करके आगे बढ़े। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पीड न्यूज में फिलहाल लगते हैं, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।